आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दिल नवाज और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक खुशी की खबर लेके आया हूं। खुशी की खबर यह है कि उम्रा कब ओपन हो रहा है और कौन से अफराद उम्रे पे जाएंगे। क्या जिनके वीज़े पहले स्टैंप हुए हुए हैं वो उम्रे पे जाएंगे या इसके अलावा कोई और अफराद उम्रे पे जाएंगे। नाजरीन, वीडियो मेरी एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं 3-4 पॉइंट आपको आउट करूंगा और आपको मुकम्मल तफसील दूंगा कि उम्रा कब ओपन हो रहा है। वीडियो शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि सऊदीया में जैसे कि 21 दिन के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इन 21 दिनों में तो आप तसव्वुर भी ना करें कि आप दोबारा उम्रा कर सकते हैं या उम्रा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि इस वक्त सऊदीया के जो शहरी हैं उनके लिए निकलना भी दुश्वार है घरों से। तो इसमें आप उम्रे के वीज़े कैसे लेके आप सऊदीया में जाएंगे। 21 दिन तो आप भूल जाएं कि आपने 21 दिन उम्रा करना है। और ये अगर डेट में आपको बताऊं तो ये कल 25 मार्च शाम 6 बजे ये कर्फ्यू स्टार्ट हुआ है और 21 दिनों के लिए ये कर्फ्यू रहेगा। नजरीन, मैं मज़ीद आपको बताऊं कि सऊदीया ने कि जैसे आपको कहा था कि पहले 13 मार्च को उम्रा ओपन करेंगे, फिर उसकी डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च को कर दी गई थी कि 31 मार्च को ओपन करेंगे, लेकिन अब भी 31 मार्च वाला भी वो जो सिलसिला था, वो 6 में गोइयाँ जो चल रही थी वो ख़त्म हो गई हैं और अब 31 मार्च को भी उम्रा नहीं शुरू होगा। ये कहा जा रहा है कि कर्फ्यू ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ये उम्रा शुरू कर दिया जाएगा। और अगर मैं आपको नाजरीन बताता चलूँ कि ये उम्रा शुरू होने की डेट क्या है, ये यकीनन ये 100% मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70-78% मैं आपको कंफर्म डेट बता रहा हूँ। ये 16 अप्रैल से उम्रा का जो वीज़ा है दोबारा स्टैंप होना शुरू हो जाएंगे। और नाजरीन, इसमें भी सऊदीया ने एक बहुत बड़ी अगर आप कहें उनकी अपनी मजबूरी की वजह से ये सिस्टम रखा है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। सऊदीया ने इसको भी कोटे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि हज वाला जो सिलसिला होता है वो कोटे पे होता है। कोटा वो होता है कि मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ किस्म का एक टारगेट दिया जाता है कि आपके मुल्क से 50,000 आदमी आएंगे, 70,000 आदमी आएंगे, लाख आदमी आएंगे। इसी तरह ये जो उम्रा जिस वक्त ओपन होगा इसको भी कोटा सिस्टम में किया जाएगा कि आपके मुल्क से इतने आदमी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और 16 अप्रैल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो उम्रे के वीज़े दोबारा स्टैंप होना शुरू हो जाएंगे और रमज़ान शरीफ में लोग उम्रे की सादत हासिल करेंगे। नजरीन, मैं मज़ीद अगर आपको बताता चलूँ तो इसमें यह भी सहूलत रखी गई है कि जिन शख्स के उम्रे के वीज़े लगे हुए हैं, अगर आपको पता हो तो 25 फरवरी को वीज़े बंद हुए थे उम्रे के और दोबारा वीज़े नहीं लगे। और उसके बाद जो टिकट की अमाउंट थी, टिकट की अमाउंट तो रिफ़ंड हो गई थी, लेकिन जो आपके प्रॉब्लम थी उम्रे की किसी किस्म के वीज़े आपको रिफ़ंड नहीं किए गए। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जिस वक्त नया उम्रा ओपन होगा आपके जो वीज़े अगर एक्सपायर भी हो गए तो इन्हीं वीज़ों पे आप दोबारा उम्रा कर सकेंगे। अभी देखना यह है कि क्या कोटे सिस्टम के तहत नए लोगों को उम्रा करवाया जाएगा या पहले वाले जिन लोगों के वीज़े स्टैंप हुए हुए हैं उनको करवाया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा जो चांस है जिन लोगों के पहले वीज़े स्टैंप हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा ताकि उनके जो पिछले 1-1.5 माह की कसर है वो पहले आके पूरी हो सके। तो रमज़ान शरीफ में वैसे भी कोटा सिस्टम होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अवाम का यही ज़ोर होता है कि हम रमज़ान में जाके उम्रा करें। हमें खुद ये सादत हासिल हुई थी, हम रमज़ान शरीफ में गए थे और उम्रे की सादत हासिल की थी। इस साल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमने हज करने का इरादा रखा हुआ है और 2020 में हज भी करेंगे और वो भी वीडियो आपको साथ साथ दिखाएंगे। हज के मौके की लाइव नाज़र भी आपको दिखाएंगे मक्के से, मदीने से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी कि उम्रा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 16 अप्रैल को ओपन हो रहा है और रमज़ान शरीफ में उम्रे की फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं आता और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। मुझे दे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।